तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या पापा। दोस्तों आज हम लोग जो है सेट डी यानी ज्योग्राफी के सेट डी का जो है 5 फरवरी का द्वितीय पाली का आंसर शीट लेके आए हैं। वो बिल्कुल 100% सही आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, मिलाते हुए चलिए कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक दर है, यानी भारत में जनसंख्या का वार्षिक दर कितना है, इसका आंसर आप लोग को देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी 1.64% हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दो का देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम थी, यानी घनत्व पूछ रहा है, सबसे कम घनत्व किसका था, ये था अरुणाचल प्रदेश का घनत्व। ऑप्शन डी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, यानी 3 का जो है ए आंसर हो जाएगा। 24 का देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो इनका जो है आंसर ए हो जाएगा, हरियाणा, यानी 4 का ए सही हो जाएगा आंसर। 5 का देखते हैं कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी ये हुई थी आपका 1981 में हुआ था। ऑप्शंस नहीं है आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन 5 का डी हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन डी यानी केरल जो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर। 7 को देख लेते हैं कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो साक्षरता दर जो थी केरल की सर्वाधिक थी, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 8 का देखते हैं कि जिब्राल्टर का संबंध है। तो जिब्राल्टर का जो संबंध हो जाएगा ये समुद्री मार्ग से हो जाएगा, यानी 8 का ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं 9 का देख लेते हैं। 9 का है कि इनसेट का संबंध है। तो इनसेट का जो संबंध हो जाएगा यह उपग्रह संचार से है, यानी 9 का आंसर ए हो जाएगा। 10 का जो भारत एक सदस्य है, तो भारत जो है यह साप्ता का एक सदस्य, यानी 10 का बी हो जाएगा। 11 का देखते हैं ओपोक का मुख्यालय कहां है। तो ओपोक का जो मुख्यालय है यह आपका वियना में है, यानी 11 का आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 12 का कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो यह जोड़ती है आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी 12 का आंसर डी हो जाएगा। 13 का देखते हैं कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है वो क्या जोड़ता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी पेरिस लंदन को। सॉरी 13 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 13 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 का कि डोबन पत्तन कहां है। तो डोबन पत्तन जो है आपका है यह हो जाएगा बी, यानी इंग्लैंड में। कहां है डोबन पत्तन, इंग्लैंड में। और 15 का देखते हैं कि बुलेटखंड पर यानी बुंदेलखंड प्रखंड में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। तो इसमें से जो है आपका गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, यानी 15 का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 का निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग समग्र नहीं है। तो निम्न में कौन भू उपयोग समग्र नहीं है, या सीमांत भूमि जो है यह समग्र नहीं है, यानी 16 का डी हो जाएगा। 17 का देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नगर नदी घाटी पर अवस्थित नहीं है। तो इनमें से जो है कानपुर, सॉरी भोपाल, आंसर इसमें कानपुर मारा है तो ये गलत है। भोपाल जो है यह अवस्थित नहीं है, यानी 17 का डी हो जाएगा। 18 का देखते हैं कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। शैक्षणिक नगर इसमें से जो है पिलाली, पिलानी जो है शैक्षणिक नगर है, यानी 18 का ए हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं कि हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है यह आपका इनमें से सभी से संबंधित है। 20 का देखते हैं कि सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इनमें मृदा वृद्धिकरण का जो मुख्य कारण है मृदा लवणता है, यानी 20 का सी हो जाएगा आंसर। 21 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। तो सूखा राज्य जो इसमें से राजस्थान हो जाएगा, 21 का जो है बी आंसर हो जाएगा। 22 का देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है। मानव भूगोल का जो उपागम है यह आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 22 का जो है डी हो जाएगा। 23 का देखते हैं कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो मात्रात्मक क्रांति भूगोल में संबंधित है, यह आपका मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, यानी सी हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, सी। और 24 का देख लेते हैं। 24 का एक लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। यह जो है आपका यह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र, यानी 24 का ए हो जाएगा। 25 का देख लेते हैं
निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है यह आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, 25 का सी हो जाएगा। 26 का देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो भारत की जनसंख्या है, ये ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट, ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का देख लेते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जन्म, मृत्यु, प्रवासी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का डी हो जाएगा। 28 का आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है यह आपका पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है, यानी 28 का जो सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, यानी 29 का जो सी हो जाएगा। 30 का देखते हैं कि नरमा संबंधित है, तो नरमा संबंधित जो है यह आपका कपास से है, यानी 30 का जो सी हो जाएगा। 31 का देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा बेसिन है? तो इनमें जो है सी यानी तापी बेसिन सबसे छोटा बेसिन है, यानी 31 का सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं आपका 32 का कि दक्षिण भारत में सिंचाई मुख्य स्रोत कौन सा है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है यह तालाब है, यानी 32 का जो है सी हो जाएगा। और 33 का देखते हैं कि बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला जो है यह आपका छत्तीसगढ़ में है, यानी 33 का जो है बी आंसर सही हो जाएगा। और 34 का देखते हैं निम्न में से कौन सा अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है, यानी 34 का जो है बी हो जाएगा सही आंसर। 35 का देख लेते हैं कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा जो है यह आपका गुजरात में स्थित है, यानी 35 का सी हो जाएगा। 36 का देखते हैं कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ 1923 में हुआ था, यानी 36 का सी 36 का बी हो जाएगा। और 37 का देखते हैं कि मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो मुक्त आकाश नीति जो है यह आपका 1972 में लागू की गई थी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का देखते हैं कि निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो भारत के पूर्वी तट पर जो है यह आपका तूतीकोरिन है, यानी 38 का सी हो जाएगा। और 39 का देखते हैं निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? मतलब कहां पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? यह आपका जो है नहावा सेवा, यानी 39 का ए हो जाएगा सही आंसर। 40 का देखते हैं कि कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार जो है गुजरात में नहीं है, यानी 40 का ए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 41 का कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का विकास जो है यह बॉसबेरिया से रिसरा तक है, यानी 41 का सी हो जाएगा। 42 का देखते हैं कि रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज जो प्रसिद्ध है यह आपका कोयला के लिए है, यानी 42 का जो है सी आंसर हो जाएगा। 43 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो इनमें जो है मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है, 43 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं 44 का कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो इनमें जो है ये रबर उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, यानी ऑप्शन बी इनका सही हो जाएगा। 43 देखते हैं कि रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रूर कोयला क्षेत्र जो है यह आपका जर्मनी में है, यानी 45 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 46 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित इनमें से जो है इनमें सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, यानी 46 का जो है डी हो जाएगा। 47 का देखते हैं 47 का निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्थान का प्रमुख कारक है? तो इसमें प्रमुख कारण कौन है? तो हो जाएगा इनमें सभी, यानी सभी हो जाएगा 47 का। 48 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इनमें जो ए हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण क्या हो जाएगा 48 में ए हो जाएगा। और 49 में देखते हैं कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर जो है इनकी लंबाई जो है यह आपका 92 किलोमीटर है, यानी 49 का जो है डी आंसर सही हो जाएगा। 50 का देखते हैं कि नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? तो नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है झारखंड में, यानी 50 का ए हो जाएगा। 51 का देखते हैं कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है यह आपका महाराष्ट्र में उपस्थित है, 51 का ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं 52 का कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो रेडियो सक्रिय खनिज इसमें से जो है इनमें से सभी हो जाएगा। 53 का देखते हैं कि पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? यह जो है आपका यह बॉक्साइट से संबंधित है, यानी 53 का डी हो जाएगा। 54 का देखते हैं कि राहुल के राजपाट संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह आपका जो है यह ओडिशा में है, यानी ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 55 का देख लेते हैं कि बेकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? यह जो है आपका बेकारो इस्पात संयंत्र
इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 55 क्या होगा कमेंट में आंसर में दीजिए, कमेंट में दीजिए आंसर। नीरू पीरू संबंधित है 56 का देख लेते हैं। यह जो आपका जल संभार प्रबंधन से है, यानी 56 का बी हो जाएगा। 57 का देख रहे हैं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का जो मुख्यालय है यह आपका डी यानी जकार्ता में, कहां पे जकार्ता। और आगे देखते हैं 58 का झील के किनारे किस प्रारूप प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो झील के किनारे जो है यह आपका रेखीय बस्ती मिलती है, यानी झील के किनारे कैसी बस्ती मिलती है रेखीय। और 59 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागरीय है, यानी प्रशासनिक नगर है, प्रशासनिक नगर जो इसमें से यह आपका इनमें सभी हो जाएगा। और 60 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है आपका कैनबेरा है, कहां पर है कैनबेरा। 61 का देख लेते हैं। 61 का एक जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ यानी GATT को कब विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया, यह जो है आपका यह 1965 जनवरी 1995 में, यानी 61 का बी हो जाएगा। 62 का देख लेते हैं कि जीन गोटमैन का संबंध है, तो जीन गोटमैन का संबंध है यह आपका मेगालोपोलिस से है, यानी 52 का बी 62 का बी हो जाएगा। 63 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय समस्या है, तो इनमें जो है 63 में यह सी यानी मलिन बस्ती नगरीय समस्या, यानी 63 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 का कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर देती है, ये जो आपका है ये सी यानी तृतीय अवस्था में देती है, यानी 64 का क्या हो जाएगा सी। 65 का देखते हैं कौन सा आयु कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है, तो 15 से 59 वर्ष वाले जो है कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है, यानी 65 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 66 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास उपागम है, मानव विकास उपागम है यह आपका इनमें से सभी है। 67 का देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम देश इसमें जो है नॉर्वे है, यानी 67 का जो है डी हो जाएगा। 68 को देखते हैं कि ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहते हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिए। और 69 का जो रबर किस प्रकार की कृषि उपज है, तो रबर जो है यह आपका, ये दोनों भी आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में छोड़े हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है 70 में। 67 क्वेश्चन कराएं, 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, तो कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बता कीजिएगा। इसी तरह सबसे पहले आंसर की पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक